कि ऐसे ऐसे रामचरितमानस को जला देना चाहिए, तो ये दुर्भाग्य का विषय है। मुझे लगता है कि उनकी बुद्धि को, जो उनकी बुद्धि में जो जड़ है ना, जड़मती जो हो गई, उस बुद्धि को जला देना चाहिए। उनको प्रभु राम के शरण में आ जाना चाहिए ताकि उनका कल्याण हो सके। भगवान राम पे लोग उंगली उठा देते हैं, मंदिर तोड़ देते हैं, है ना, कि जाके मंदिर तोड़ दीजिए। भाई हम सनातनी हैं, सूर्य पे हम लोग सूर्य की पूजा करते हैं। हिम्मत है तुम्हारे अंदर, सूर्य को बुझा के दिखाओ। तो हम लोग जल की पूजा करते हैं, जल को सुखा के दिखाओ। हम लोग पृथ्वी की पूजा करते हैं, पृथ्वी को मिटा के दिखाओ। या जो लोग हैं अपने अब्बू के कबर पर से मिट्टी हटा के दिखाओ। भगवान राम को तुम नंगी आंखों से नहीं देख रहे हो तुम, क्योंकि तुम्हारा जीवन, या यूं कहूं तो तुम उस समय जन्मे ही नहीं, तुम अब जन्मे। तुम्हें लोगों ने ज्ञान दिया, तुमने ज्ञान लिया, नहीं लिया कोई बात नहीं। लेकिन अब बात कीजिएगा तो इससे पहले कुछ लोग ऐसे भी आए जो कहते थे कि भाई स्वर्ण लोग जो है दलित का शोषण करते थे। हमने अपने जीवन काल में एक भी ऐसा दलित नेता का फोटो नहीं देखा जो कि फटा हाल में था। सारे नेता, जितने दलितों के नेता हुए, वो सब नेता टिप टॉप में थे। सिया राम मैं सब जग जानू, करऊ प्रणाम जोरी कर पानू। रामचरितमानस के बारे में कहा गया है कि जो व्यक्ति रामचरितमानस को पूरे अपने जीवन में उतार ले, वो भवसागर को पार कर जाता है। न राम पर कोई सवाल उठाया जा सकता है, न रामचरितमानस पर। लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, उनको लगता है कि रामचरितमानस को जला देना चाहिए। किस तरह से एक व्यक्ति किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकता है, वह भी एक संवैधानिक पद पर लेकर, इसके बाद बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। हम हैं बिहार के एक चर्चित युवा के साथ, जिनका नाम है जय सिंह राठौर, जो लगातार जनहित के मुद्दों पर सवाल उठाते हैं। कई संगठनों के ये प्रमुख भी हैं, जिसमें सबसे प्रमुख संगठन है मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी, जिसके कला संस्कृति प्रकोष्ठ के ये अध्यक्ष हैं। बिहार वार्ड संघ, पंचायत समिति संघ के भी अध्यक्ष हैं। उसके बाद रसोईया संघ जो है, लाखों की तादाद में उसके मेंबर हैं, उसके भी ये संरक्षक हैं। और साथ ही साथ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बिहार के ये संरक्षक हैं और उसके प्रमुख सदस्य हैं। कई सारे सवाल नहीं है, सीधे रामचरितमानस पर पूछते हैं। क्यों रामचरितमानस पर सवाल, क्यों? नमस्कार, आपका अनूप जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल के आप हमारे पास आए, और लगातार आप आ ही रहे हैं। चूँकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी आहत हुए हैं प्रभु राम के ऊपर। अगर किसी व्यक्ति ने इतना सवाल उठाया है, रामचरितमानस पर सवाल उठाया है, तो मुझे ये देख के बहुत हर्ष हो रहा है कि चलिए, ये टीस मेरे अंदर ही नहीं है, बिहार के करोड़ों युवाओं के अंदर वो टीस है, करोड़ों लोगों के अंदर वो टीस है, सारे सनातनों के अंदर वो टीस है। तो इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिंह राठौर जी, आपने फिल्मों में काम किया, सीरियल में काम किया, क्षत्रिय महासभा में रहे, कई राजनीतिक दलों में आप प्रमुखता से रहे, लगातार सामाजिक जीवन में, व्यवसायिक जीवन में, हर जगह आप हैं। आपको लगता है कि बयान जो लोग देते हैं उनको समझना चाहिए कि सनातन धर्म में रहकर सनातन धर्म के देवी देवताओं की इस निंदा करते हैं, क्या चर्चा में आने के लिए, या उनकी मानसिकता गंदी होती है? देखिए, जो पहले वाला आपका सवाल था उसका तो मैं आपको जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि उसके बाद फिर एक और आपने सवाल पूछ लिया। चलिए, दोनों सवाल चूंकि लगभग सेम है, तो मैं बता दूं कि देखिए, ये जो मानसिकता है ना, मुझे लगता है कि अज्ञानता है। मैंने पहले भी आपको कहा है कि अज्ञानी लोग ही ऐसी बातें कर सकते हैं, जिनको ज्ञान ही नहीं है कि हमारा धर्म कैसा है, हमारे देवी देवताओं कैसे हैं, हमारे जो हमारी संस्कृति है वो कैसी है, जिसको ज्ञान ही नहीं है, तो वो व्यक्ति तो चाहे ना, वो कहते हैं ना, एक बड़ा अच्छा सवाल भी है, सवाल उसी पे उठता है जिसका अस्तित्व होता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता उस पर सवाल उठ ही नहीं सकता। तो ऐसे व्यक्ति, जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, इन्होंने कहा कि भाई ये जहर घोलने का काम करता है, इसको जला देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो डिग्रियां इन्होंने हासिल की है लॉर्ड मैकॉले की, जो पूरी शिक्षा व्यवस्था हमारी जब खराब हुई, तो ऐसी डिग्रियां जब आई, जब नौकरशाही बनने के लिए हम लोग बाध्य हो गए, तो ऐसी डिग्रियां जब लोगों के मस्तिष्क पे जब सवार हो जाती हैं, तो लोग इस पे सवाल उठाते ही उठाते हैं। अभी कई लोग तो इस पे भी सवाल उठा रहे होंगे और उठाते हैं कि ज्योतिष शास्त्र जैसी कोई चीज नहीं होती है, या
कोई भी धर्म जैसी कोई चीज़ नहीं, तो सवाल उठाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं आपसे भी एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि देखिए, आपको ये पता है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत पानी है? 70%, है ना? मैं बताता हूँ कि प्रमाण क्या है धर्म का। 70% पानी है। और हमारे शरीर में कितना प्रतिशत पानी है? 70%। ये तो विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है। और विज्ञान ने इतना भी सिद्ध कर दिया है कि जो चंद्रमा है उससे हमारे पृथ्वी का जो पानी है वो कंट्रोल होता है। आपको पता है कि नहीं? टाइड आता है जाता है चंद्रमा की वजह से। और जब चंद्रमा फुल मून में होता है, यानी जब पूर्णिमा होता है, तो उस दिन समुद्र में आप देखिए कि ज्यादा बवंडर आता है। तो आप सोचिए कि एक चंद्रमा जब पृथ्वी के पानी को कंट्रोल कर सकता है, तो इस बात की क्या गारंटी नहीं है कि हमारे शरीर में जो 70% पानी है उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता? करता है ना। ये बात और है कि विज्ञान इसको माप नहीं सकता है, मापना नहीं आता है, तो इसका लोग मजाक उड़ाते हैं। इससे पहले तो कई लोगों का मजाक उड़ाया है। उन्हीं के समाज में थॉमस एडिसन था, जिसको लोग कहते थे कि अरे तुम बिजली का आविष्कार नहीं कर सकते, बिजली बल्ब नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। कई लोगों का ग्राम बेल का लोग कहा कि भाई कोई भी आवाज इधर से उधर जा ही नहीं सकती है। तो लोगों ने मजाक उड़ाने का काम किया है, धर्म के ऊपर भी मजाक उड़ाने का काम किया है। इन्होंने तो भगवान का कहा कि भाई इनका बर्थ सर्टिफिकेट दे दीजिए। प्रमाण आपके सामने में है। आज जिस जगह पे राम मंदिर है, कई लोगों ने उनका बर्थ सर्टिफिकेट मांगा, आपके पास प्रमाण है, सामने में है। और फिर भी वो व्यक्ति अगर ये सवाल कहता है कि ऐसे ऐसे रामचरितमानस को जला देना चाहिए, तो ये दुर्भाग्य का विषय है। मुझे लगता है कि उनकी बुद्धि को, जो उनकी बुद्धि में जो जड़ है ना, जड़मती जो हो गई, उस बुद्धि को जला देना चाहिए। उनको प्रभु राम के शरण में आ जाना चाहिए ताकि उनका कल्याण हो सके। देखिए, एकदम सफाई गोई के साथ जय सिंह राठौर बोलते हैं। महागठबंधन के जो दल है, मुकेश सहनी भी अब कहीं ना कहीं महागठबंधन के तरफ, राजद भर से जदयू की जो तीखी जुबान है, चाहे वो एमएलसी संजय सिंह हो या नीरज कुमार हो या अशोक चौधरी हो, जो खुलेआम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार किसी के अनुकंपा पर मुख्यमंत्री नहीं है। और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले जो लोग हैं, उन पर मुख्यमंत्री के साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि चूंकि वो आरजेडी के हैं, इसलिए आरजेडी के जो नेता हैं उनको लगाम लगाया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं आम जनमानस के बीच में जो भावना आ गई है और जिससे सरकार की किरकिरी हो रही है, इस पर भी रोक लगना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि भगवान राम पर आक्षेप करने के बाद महागठबंधन ही अब राम राम होने वाली है? देखिए, मैं फिर आपको उनके अस्तित्व पे जो इन्होंने बात किया, भाई ये वाकई में सत्य है। जो लोग बोले ना कि भाई भगवान राम पे लोग उंगली उठा देते हैं, मंदिर तोड़ देते हैं, है ना, कि जाके मंदिर तोड़ दीजिए। भाई हम सनातनी हैं, सूर्य पे हम लोग सूर्य की पूजा करते हैं। हिम्मत है तुम्हारे अंदर, सूर्य को बुझा के दिखाओ। तो हम लोग जल की पूजा करते हैं, जल को सुखा के दिखाओ। हम लोग पृथ्वी की पूजा करते हैं, पृथ्वी को मिटा के दिखाओ। या जो लोग हैं अपने अब्बू के कबर पर से मिट्टी हटा के दिखाओ। और तो हम लोग पेड़ पौधे की पूजा करते हैं, उसको काट के दिखाओ, उसको नष्ट करके दिखाओ। तो लोग सवाल उसी पर उठाते हैं। आपको तो पता है ना कि भाई हम लोग प्रकृति की भी पूजा करते हैं, जल वायु अग्नि की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, चांद की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। उन सब के अस्तित्व पे सवाल क्यों नहीं उठाते हो? क्योंकि उनको तुम नंगी आंखों से देख सकते हो, इसलिए उनके अस्तित्व पे तुम सवाल नहीं उठा सकते हो। और एक और बात, भगवान राम को तुम नंगी आंखों से नहीं देख रहे हो तुम, क्योंकि तुम्हारा जीवन, या यूं कहूं तो तुम उस समय जन्मे ही नहीं, तुम अब जन्मे। तुम्हें लोगों ने ज्ञान दिया, तुमने ज्ञान लिया, नहीं लिया कोई बात नहीं। लेकिन अब बात कीजिएगा तो इससे पहले कुछ लोग ऐसे भी आए जो कहते थे कि भाई स्वर्ण लोग जो है दलित का शोषण करते थे। हमने अपने जीवन काल में एक भी ऐसा दलित नेता का फोटो नहीं देखा जो कि फटा हाल में था। सारे नेता, जितने दलितों के नेता हुए, वो सब नेता टिप टॉप में थे, इंक्लूडिंग हमारे संविधान के जो ड्राफ्टमैन थे बाबा साहब अम्बेडकर जी। उनकी एक भी फोटो हमको खोज के ला दीजिए, मैं तो 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा उनको कि उनका फटा हाल में कोई फोटो खरीद के या ला के हमको दे दो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक फटा हुआ फोटो हो, जिसमें मतलब फटा हुआ कपड़ा हुआ पहने हो। अगर भाई जो शोषित होगा उसका तो कपड़ा भी खराब होगा, गंदा होगा, लेकिन एक भी तस्वीर नहीं है उनकी तस्वीर होगी जो कोट पैंट टाई और जेंटलमैन के साथ, ये जो भी ऐसे नेता में बने। लेकिन अब कहिएगा तो जो स्वर्ण समाज की जितने नेता है, चंद्रशेखर जी को देख लीजिए, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, हमारे राजा थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह जी, उनकी तस्वीर को देख लीजिए। और कई ऐसे नेता हैं, मैं उनकी तस्वीरों आपको दिखा दूंगा
ठीक है, हमारे बहुत एक महान क्रांतिकारी थे सूर्य नारायण सिंह, आप जानते भी होंगे, उनके चेले हुए हमारे बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी, उन्हीं के शिष्य थे वो। तो सामाजिक न्याय कहाँ से आया, किसने ये बात कही, और इन्होंने सामाजिक न्याय कहाँ से सीखा? इन्होंने भगवान राम से सीखा, और आज तो महाराणा प्रताप जी की जयंती है, महाराणा प्रताप से सीखा। चलिए, एक बड़ा सवाल है, और सवाल जब जवाब देने वाला तल्ख सवाल पूछे तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी नजर आती है और इनके तर्कों में बेहद दम है। आखिरी सवाल, महाराणा प्रताप की आपने चर्चा की और आज उनकी जयंती है, पूरे देश दुनिया में उनके शौर्य की कथाएं पढ़ाई जाती हैं, जिन्होंने देश को ऐसे शासक जो उस समय मुगलों का सबसे बड़ा राजा था उससे भी लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। आज बिहार की राजधानी पटना में उनकी आदमकद प्रतिमा लगी है, और जो संघर्ष समिति थी संजय सिंह के नेतृत्व में, और आपके जितने भी बड़े भाई हैं, आपके संघर्ष के दिनों के साथी हैं, सब लोगों में कितने खुश हैं और कितना लगता है कि सामाजिक न्याय है, और नीतीश जी को कितनी बधाई देंगे, संजय सिंह को कितनी बधाई देंगे, और खुद को कितनी बधाई देंगे? आप लोगों ने लंबा संघर्ष किया है। चलिए, ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं हमारे बड़े भाई संजय सिंह जी और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये बहुत बधाई के पात्र हैं, और हमें लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और हमारे आदर्श महाराणा प्रताप जी की मूर्ति स्थापित की है। और निश्चित तौर पे जो भी नए युवा होंगे वो महाराणा प्रताप को देख के कितना गौरव महसूस करते होंगे कि भाई कैसे योद्धा रहे हमारे यहाँ, जो 200 किलो का भाला और कवच लेके साथ में चलते थे, तो ये कैसे व्यक्ति होंगे वो। तो ऐसे लोगों को देख के लोग अपने अंदर शौर्य करेंगे और बहुत बहुत कहना गर्व से एकदम प्रफुल्लित हो जाएंगे। लेकिन मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय और भी है कि जितनी ये क्षत्रिय संगठन है, मैं भी एक क्षत्रिय संगठन में हूँ, हम लोग जिंदगी भर बस इसीलिए लड़ते हैं कि महाराणा प्रताप की मूर्ति कहीं लग जाए, या महाराणा प्रताप के नाम से कोई कॉलेज हो जाए या कोई अस्पताल हो जाए। लेकिन इससे आम क्षत्रियों को क्या लाभ है? सिर्फ आप प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन उनकी जीवनी जब तक पढ़ाई नहीं जाएगी, मैं कहूँगा किसी भी चीज़ को बीज शिक्षा जब तक उनकी जीवनी पाठ्यक्रम में नहीं होगी, उनके शौर्य पाठ्यक्रम में नहीं होगे, हमारे लोग कहाँ से सीख पाएंगे, कहाँ से जान पाएंगे कि क्या अकबर ही ग्रेट क्यों नहीं, क्यों महाराणा प्रताप ग्रेट क्यों नहीं? तो उनकी जीवनी को हमको सीखना है, प्लस उनके नाम से कई ऐसे अच्छे अच्छे संस्थान हो सकते हैं जिससे आम क्षत्रिय और आम लोगों का कल्याण हो सकता है। तो इस पे भी हमारे क्षत्रिय संगठन को जोर देने की ज़रूरत है, और हम चाहते हैं कि ऐसे लोग आगे आए और क्षत्रियों के लिए छात्रावास बनवाएं, क्षत्रियों के लिए मैं कहूँ तो उनके लिए अस्पताल हो, कई सारे, जहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ क्षत्रिय ही आए, क्योंकि हमने हमेशा सामाजिक न्याय की बात की है, हमेशा समाज के हर लोग की बात की है, सबको साथ में रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि उनके नाम से हो लेकिन कल्याण सबका हो। उनके नाम से अगर सड़क भी बने तो सड़क पे तो सब चलते हैं, उनके नाम से अगर हॉस्पिटल बने तो हॉस्पिटल में तो सब एडमिट होंगे, सबको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। उनके नाम से अगर स्कूल होगा, विद्यालय होगा, तो उसमें सब धर्म सब जाति के बच्चे पढ़ेंगे, और पढ़ के सोचिए कितना अपने आप को गौरवशाली महसूस करेंगे कि एक महाराणा प्रताप थे जो अकबर के सामने में जिन्होंने घुटने नहीं टेके, जो अकबर उनको कहता था कि तुम छोटा सा मेवाड़ हमको दे दो और मैं तुम्हें पूरा हिंदुस्तान दे देता हूँ, तुम खाली मेवाड़ हमको दे दो। तो महाराणा प्रताप जी ने कहा कि मुझे मरना पसंद है, मेवाड़ देना पसंद नहीं है। तो ये समझिए कि अकबर की जो है ना, अकबर की सेना भारी थी, अकबर की सेना भारी थी, लेकिन महाराणा प्रताप की छाती भारी थी, महाराणा प्रताप का शौर्य भारी था। देखिए, हम बातचीत शुरू कर रहे थे रामचरितमानस पर और बात महाराणा प्रताप के शौर्य पर आकर रुक गई। जो लोग रामचरितमानस को पढ़ते हैं, जितनी भी बार आप पढ़ेंगे और जिस मंशा से पढ़ेंगे, आपको उतनी चीजें उससे सीखने को मिलेगी। फलाफल आपको बता दें कि जो मंत्री महोदय हैं उनको अहिल्या का उद्धार, जटायु का उद्धार और निषाद राज का उद्धार, सबरी के जूठे बैर, कोल नल भील के साथ भगवान राम का रावण से युद्ध, इन सब प्रसंगों को देखना चाहिए। क्यों आज एक आदर्श राजा के रूप में राम की कल्पना होती है और राम राज्य की बात होती है।
गलत सलत बयान देकर चर्चा में आने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि जो देश है नदियों को पूजता है, जो बात जय सिंह राठौर कह रहे हैं, जो पेड़ों को पूजता है, जहां आस्था प्रबल है और हर आस्था में विज्ञान है जो ज्योतिष के रूप में विराजमान है। आज महाराणा प्रताप की जयंती है और कुछ कह रहे हैं जय सिंह राठौर। देखिए सोचिए, जिस राम को कह रहे हैं कि मिटा देने के लिए, मुझे तो लगता है वो अपनी संविधान की भी कदर नहीं करते। अब जब संविधान का मुख्य पृष्ठ देखेंगे, प्रथम पृष्ठ देखेंगे, इसमें राम दरबार है, रामचंद्र जी का फोटो है। सोचिए ये फोटो कौन डाला होगा? वही लोग ना, वही डाले होंगे जिन्होंने इनको ड्राफ्ट किया है। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो राम को मानते थे, वो राम दरबार को मानते थे, समझते थे, जानते थे। और सोचिए उनके भी आदर्शों को इन लोग तार तार करने पे लग गए हैं, उनके बातों को तार तार करने पे लग गए हैं। तो ऐसे नेताओं से अब क्या उम्मीद करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? नेताओं से क्या उम्मीद करते हैं, पर जनता जरूर आप तमाम लोगों से अपील करती है, और खासकर हम अपने चैनल के माध्यम से, कि आप कभी भी किसी भी इस निंदा में शामिल नहीं हो, चर्चा में आने के लिए किसी के भावनाओं को आहत नहीं करें। देर सवेर भले शिक्षा मंत्री माफी मांग लें, पर जिस तरह से पूरे बिहार की किरकिरी पूरे देश दुनिया में हो रही है, इससे कहीं ना कहीं लोगों की धार्मिक भावनाएं तो आहत हो ही रही हैं, मूल मुद्दे विकास से भी लोगों का ध्यान भटक गया है। बिहार के विश्वविद्यालयों में समय पर परीक्षा नहीं हो रही है, नियोजित शिक्षक वेतन के अभाव में भूखे मर रहे हैं। जिन लोगों को शिक्षक बनना चाहिए टीईटी की परीक्षा पास कर चुके हैं, गर्दनीबाग में 45 दिनों से मौत का इंतजार कर रहे हैं, पर सरकार के पास समय नहीं है। तेज रफ्तार है, तेजस्वी सरकार है, नीतीश कुमार के हाथ में सत्ता की जो चाबी है, तो तमाम जवाब या तो मुख्यमंत्री को देना चाहिए या तेजस्वी यादव को। जनतंत्र है और इसी बिहार के वैशाली में जनतंत्र का जन्म हुआ था। लोकतंत्र में 5 वर्षों में चुनाव आता है और चला जाता है, जनता है, बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं है।